कर्नाटक चुनाव की हार के बाद पीएम मोदी की कुर्सी पर योगी नाम का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में सिर्फ बीजेपी की हार नहीं हुई है, बल्कि मोदी के चेहरे की जबरदस्त हार हुई है। तो वहीं निकाय चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा चमक रहा है। सूत्रों की माने तो नतीजों के बाद मोदी का कद घटा है, तो वहीं योगी का कद बढ़ा है। तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में हैं? और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि वो हर महीने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे? एक खबर निकलकर सामने आई है, तब से कई सवाल खड़े हो गए हैं। खबर देखिए, आज तक की इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक में हार के बाद यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का बढ़ा फोकस, अब हर महीने आएंगे पीएम मोदी। तो कर्नाटक में हार गए हैं और उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी हर महीने दौरा करने वाले हैं, समझना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, दुआओं का सिलसिला जारी रखो और इनके हक़ में बदुआएँ दो, हथौड़े मारो, ताकि ये नस्ल नाबूद हो जाए, ये ज़मीन बोस हो जाए, ये राख में और ख़ाक में मिल जाए और गटर में मिल जाए। बहरहाल केफ़ अभी दबा के ये चल रहा है हमारे देश में। अभी गोदी मीडिया भी चालू कर दी है बोलना, क्योंकि ज़बान आ गई वो लोगों को, क्योंकि ये लोग सिवाय टट्टी बांटने के अलावा, टट्टी खाने के अलावा कुछ भी नहीं करते ये लोग। और इसमें जो है सो ये कटले और ये लेंडुए जो है सो ये समझे मूत्र पीने वाले, इसमें बहुत खुश होते, क्योंकि जो है सो वो लोगों को भी बांटी जाती है जैसा इनको बांटी जाती है। तो कच्ची मार के बिसान मारना ये लोगों का जो है सो यही काम रहता, जहर फैलाना देश में, देशवासियों को बांटना, इनका यही काम है। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोगों की दुआओं का असर है। जिस तरीक़े से इनके बुरे दिन तो चालू हो चुकी है, लेकिन आपस में जिस तरीक़े से ये लोग लड़ के मर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी दो ग्रुप आप लोगों को यह खुशखबरी बता दूं मैं और सुना दूं कि दो ग्रुप बन चुके हैं, क्योंकि हमारा उस मंत्री, हमारा फेगू मंत्री, जिस तरीक़े से कर्नाटक में इनकी जो हार हुई है, वहाँ से इनके बुरे दिन चालू हो चुके हैं। उसके चेहरे से ये लोग वोट मांगते थे, चेहरा क्या, उन्हें जो है सो पूरा जिस्म दे दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, हासिल कुछ भी नहीं, क्योंकि सेकुलर जहनियत रखने वाले लोग ये गंदगी कभी नहीं चाहते जो इन्हों दे रहे थे अभी तक। वहाँ पे कर्नाटक में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, तो वहाँ पे इनकी कहाँ चलती गू और मूत्र पीने वालों की, नहीं चलती। बहरल केफ, और वहाँ पे यूपी में ढोंगी, सन्यासी, चिंदी चोर, फेंकू, जिस तरीक़े से उसको आजकल में तो खैर अरेस्ट होना तय है, अपने आप को सौंपा, ठीक है, और उसको रिज़ाइन तो लिखना ही लिखना है। वहाँ पे जो है सो अपना जाली काम करके किसी तरीक़े से वो काउंसिल इलेक्शन है जीत कर, अब खद इससे बड़ा है बोल रहा हूँ उन्हें क्या, आधी बीजेपी बोल रही है, आधे लोगों के लोग बोल रहे हैं कि अब इन्हें बूढ़ा हो गया, इसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और यहाँ पे इसकी जगह पे सन्यासी, ढोंगी, चिंदी चोर, फेंकू, बंदर के नस्ल के लिए कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। अब ये बोलना छोड़ दिया सन्यासी, क्योंकि बोला तो फुर्ती इसकी मालूम है, इससे पहले बहुत कोशिश कर लिया इन्हें, वो हासिल नहीं हुआ था और उसमें कामयाब नहीं हुआ था। अब लेकिन पब्लिक जिस तरीक़े से इन्हें पब्लिक को समझाया है और जो कुछ भी किया है, वो हमारे को क्या करना है, हमारे को इन चीज़ों से वास्ता नहीं है। हमारे को चाहे खुशी होती है जब आपस में ये लोग अपने आप ख़त्म होते हैं या अपने आप मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इनकी उसमें जो है सो हमको खुशी महसूस होती है। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। अज़ा हो रही है, ज़रा एक मिनट रुक जाता हूँ। अल्लाह
खलक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हर तरफ से मिटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यानी इन्होंने जितना जो गुमराह किए थे मुसलमानों को, जो अज़ियतें पहुंचाई थी, आज इनके साथ उतर रही है। अब देखिए, सन्यासी, डुक्कर, जोकर, बौना, हगरा, कटला, टखला, समझे, उसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ज़मीन छोटी कर दी है और इसको गटर में मिलने से अब कोई नहीं बचा सकता। इतने केसेस हो चुके हैं, हर केस में ये दोषी साबित हो रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है उस वजह से वो सांसें ले रहा है। लेकिन ये भी देखा है सुप्रीम कोर्ट, वो जिस तरीके से भी इलेक्शंस में, उधर कॉरपोरेटर इलेक्शनों में इन्हें जो भाग चढ़कर हिस्सा लिया, एक बीमार आदमी जिसको कैंसर है, जिसको 10 बीमारियां हैं, वो कैसे ले सकता है? ये सारी चीज़ें उनको पता है, लेकिन फिर भी अदालत सबूत मांगता है। सबूत जो है सो उसके साथ था, इस बिना पर उन्हें अभी तक सांस ले रहा है। लेकिन कब तक ये सांस चल सकती है, इसकी कब बंद होगी पता नहीं। लेकिन ये कटले, ये भगते, ये बजरंगी केन जो है तो अलग ख्वाब देख रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे, क्योंकि ज़्यादा कत्ल, ज़्यादा बलात्कारी है, ज़्यादा वो किया हुआ है उन्हें, तो उस तरीके से। बहरहाल जैसे ही हमारे फुस मंत्री को, हमारे मौजी मंत्री को मालूम हुआ, मौजी को मालूम होते ही उन्होंने छटपट में ऐलान कर दिया, इसने जो गेम कर रहा है, जो चादर बिछा दिया है वहाँ पे, जो है सो इसकी चादर इसको खुद उड़ा देंगे और ये चीज़ में इसको नाकाम करेंगे। इसलिए मैं हर महीना यूपी का दौरा करूँगा। इसको जैसा मालूम हुआ, बोला यूपी क्यों आएगा, कर्नाटक बनाएगा क्या दूसरा? जो हाल कर्नाटक में क्या है वो हाल यूपी में मत करा के इधर, क्योंकि ख़त्म हो चुका है। तू ये बात सुनते ही इसको बड़ी तकलीफ पहुंची, उसके बाद फिर दोनों में तू मैं चालू हो गई। अब इन्हें बोल रहा है कि तू जो है सो पार्टी छोड़ दा, अब उन्हें बोल रहा तू पार्टी छोड़ दे, तू पार्टी छोड़ दे। पार्टी में तेरा वो ना मुकाम रहा, ना वो खद रहा, ना वो इज्जत रही, ना वो चेहरा रहा। अब ये दोनों की तू में तीसरा फायदा उठाएगा। वो तीसरा कौन है आपको मालूम है अच्छी तरह? कांग्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस वापस आने वाली है पूरे देश में इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपस में ये लोग खुद अब टूट पड़े हैं, लड़ पड़े हैं, ख़त्म हो रहे हैं ये लोग आपस में। बिल्कुल इनको ना कोई पूछ रहा है ना पछाड़ रहा है। अब इनकी औकात इनके सामने आ रही है। इन्होंने देशवासियों के साथ जितने जुल्म किए, जितने ज़्यादती किए और किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाया है, देश को पीछे पहुंचाया है, देश की इकनॉमी हो गई, देश की बेरोजगारी हो गई, देश की महंगाई हो गई, आप लोग अच्छी तरह जान सकते हैं। इन्होंने इनके बाप का राज है समझे थे, इनके अम्मा माहिर मलिक ही समझे थे, जैज मलिक ही समझे थे। अब वो सारा कुछ नहीं कर रहा है। अब इन्हें बोल रहा मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाह रहा हूँ पार्टी में, उन्हें बोल रहा तेरी कोई सूरत देखने की जरूरत नहीं है, तेरी तो सूरत ही नहीं है। अभी जिस तरीके से कर्नाटक में जो हार हुई है, तू खत्म हो चुका है। मैं अभी मुंह बंद कर रहा हूँ तेरे बारे में, तेरी उम्र का लिहाज करके मैं तेरे को इज्जत से बोल रहा हूँ, तो पार्टी अपनी मर्जी से छोड़ दे और घर में बैठ जा, आराम कर। ये कहना सन्यासी बौने जोकर का, और इन्हें कह रहा कि पार्टी छोड़ दे, पार्टी से रिजल्ट लिख दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। अब मज़ा तो पब्लिक को आने वाला है भाई, क्योंकि ये लोगों की जो है जो उठा पटक तू मैं चालू हो चुकी है। अब ये गोदी मीडिया पूरा खुल के नहीं बताएगा, लेकिन इसकी पूरी तरीके से दोनों में से एक ख़त्म हुए तक बराबर आपका भाई दिन में 4 मरतबा क्यों नहीं होता, कोई अच्छी खबर आते ही आप लोगों को ये अपडेट भी देता रहूँगा, आप लोगों को बताते रहूँगा इनकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। अब इनके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। अब ना मोटा भाई ना इधर बोल रहा उधर बोल रहा, पोटा भाई बोले तो समझ गए होंगे, मोटा भाई, पोटा भाई, तट्टा भाई, टट्टी भाई, वो एक ही है वो साला तड़ी बार। और जो उन्हें कुछ भी नहीं बोल रहा, उन्हें क्या होता दिख रहा, उन्हें अपने आप से घबराया हुआ है। जिस तरीके से कर्नाटक में इनको शिकस्त फाश हुई,
ये लोग पूरी इनकी पार्टी टूट चुकी है और सारे जो है सो भटक चुके हैं और अपने आप को बचाने और बचने की कोशिश में मुब्तला है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और ऐसे ही दुआओं का सिलसिला जारी रखो और इनके हक़ में बदुआएँ देते रहो। अस्सलामु अलैकुम।